एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो ये बेस्ड है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये सब है क्या, क्या कहानी है इसके पीछे। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए का पावर एक्स, वे ए जो होगा ना, ए इज कांस्टेंट होंगे एंड ए ग्रेटर देन 1। तो ए का पावर एक्स के फॉर्म में जब रहे तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और किस फॉर्म में रहेगा तो जिसको बोलेंगे, तो और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्या है 2 का पावर एक्स, 10 का पावर एक्स एंड e का पावर एक्स। तो ये जो कंडीशन जो बोल रहा है कि a क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है। अब बात करते हैं e। तो बहुत सारे बच्चे e के बारे में नहीं जानते, लेकिन अब e कुछ है नहीं, बस 12th लेवल में बस ये समझ लीजिए कि e का वैल्यू जो होता है ना 2 और 3 के बीच में होते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो है तो भी e क्या है, कांस्टेंट नंबर है। चलिए इस फॉर्म से सपोज मैं मान लेता हूँ कि y इक्वल टू 2 का पावर x ही ले लेता हूँ एंड y इक्वल टू 10 का पावर x एंड y इक्वल टू e का पावर x, ठीक है। अगर मैं मान लिया x इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएंगे 1। देखिए सारा अपने कंडीशन फुलफिल होगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो 2 का पावर 0 y इक्वल टू 1, x का पावर 0 तो 10 का पावर 0 1, e का पावर 0 1। किसी भी वैल्यू पे पावर 0 है तो क्या होता है, वैल्यू 1 ही होते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट से मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो देखिएगा क्या ना कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे उसका कर्व ये 0 1 कॉमन है। तो 0 1 कहाँ पे आएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे x पे 0 है और ये 1 है, तो ये कर्व ना इस टाइप के बनेंगे। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व हमेशा 0 1 से लाई करेगा। तो बोल सकते हैं कि 0 1 लाई इन द कर्व ऑफ एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर ना। चलिए एक बात तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सपोज मैं मान लेता हूं x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, जैसे y का पावर 2 का y इक्वल टू 2 का पावर x है, तो मैं बोलूँ यदि इफ x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 2 का पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/2 आएगा कितना 0.5। समझ में आ रही ना बात। और भी कोई छोटा वैल्यू ले लेता हूँ, इफ x इक्वल टू -100 ले लीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 का पावर -100, तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 100। तो देखिएगा ना कि ये जो वैल्यू आप सॉल्व करिएगा 0.0000, यानी ये 0 को अप्रोच करेगा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी का भी वैल्यू ले लीजिए। अगर x का वैल्यू ले लेते हैं -1000 या फिर 10,000 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का पावर -10,000, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 का पावर 10,000। तो भी देखिएगा ना कि ये क्या होगा 10⁻0, तो 0 को ही अप्रोच करेंगे तो सब क्या है पॉजिटिव वैल्यू ही तो बोल सकते हैं। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं, पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, y हमेशा क्या रहा है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर, यहाँ भी y का वैल्यू क्या रहा है पॉजिटिव नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ डोमेन, जैसे y इक्वल टू क्या था 2 का पावर x, तो इनपुट क्या डाल रहे थे कुछ भी रियल नंबर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो हो जाएंगे ना रियल नंबर हो जाएंगे। रियल नंबर, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 भी डाल दीजिए, सारा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन रेंज जो ये y का वैल्यू जो आ रहा है, रेंज हमेशा क्या आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी रेंज हर केस में पॉजिटिव ही आएंगे। तो r प्लस का मतलब क्या, तो ऐसा रियल नंबर जो पॉजिटिव नंबर हो। क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन अगर देखें, डिफरेंशिएशन किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है उसको समझते हैं बात को। जैसे अब 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का देखते हैं।
y इक्वल टू ए का पावर x इस फॉर्म में है तो वो भी तो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या फिर y इक्वल टू 10 का पावर x एंड y इक्वल टू e का पावर x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखो तो y डैश ये होता है a का पावर x log बेस a e। ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसके अनुसार हम इसका डिफरेंशिएशन देखें तो y डैश इक्वल टू, y डैश बोलिए dy बाई dx, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, 10 का पावर x log बेस 10 e। इसका डिफरेंशिएशन देखें तो y डैश इक्वल टू e का पावर x log बेस e। तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना, ये log बेस e ये क्या होता है, 1 होता है। तो e का पावर x इंटू 1 ये क्या होगा, e का पावर x। क्लियर, कोई डाउट है नहीं? तो ये था कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल वे में कि लॉगरिथमिक फंक्शन ना सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। तो कैसे इनवर्स हम देखते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? ये लॉगरिथमिक फंक्शन मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखिए आखिर क्या कहानी है, क्यों बोल रहा है कि ये इनवर्स है। तो मैं बोलूँगा क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोड्यूसेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। ये तो है ना इसी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बोलेगा, लॉगरिथमिक ऑफ 8 गेट बैक ऑफ 3। 8 का लॉगरिथमिक निकालिए ना तो रिटर्न क्या मिलेगा, ये 3 मुझे दे देगा। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता। सपोज मान लीजिए 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो मैं इसको लिखूंगा log बेस 2 8 इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैं लिखा 2 का पावर 5 या फिर बहुत ज्यादा हो गया ना, 2 का पावर 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 16। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 2, ये जो भी रहेगा ये बेस में चला जाएगा, ये जो इक्वल टू आया 16 और ये इक्वल टू में जो पावर है वो 4 आ जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में था ना, वेरिएबल में ले लूँ, कोई मैं मान लिया b का पावर x इक्वल टू 8। तो ये कंडीशन है कि b क्या होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन 1। समझ में आ रही बात ना, ये कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। बोले थे ना a का पावर x के फॉर्म में रहना चाहिए और a कांस्टेंट होना चाहिए और a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो a की जगह पे यहाँ पे b ले रहा हूँ तो b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, हर चीज को लिंक करके चलिएगा, कभी कोई कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करना है। तो सीख गया ना तो उसको माइंड में हमेशा चलाते रहना है। तो मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखूँ, तो ये जो भी होगा ये लॉग बेस में चला जाएगा, ये a आ जाएगा इक्वल टू x। क्लियर, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलिए जैसे 2 का पावर 4 अभी मैं लिया था, कितना आ गया, 16 आ गया। 2 का पावर -4 कर लिया तो क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, कुछ भी नंबर लीजिए, पावर तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। ये जो तो इसको कंबाइन करके मैं बोल सकता हूँ क्या, b का पावर x इक्वल टू a। तो ये जो भी राइट साइड में आ रहा है वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अभी बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, बताया था ना, ये जो भी होगा ये रेंज हमेशा पॉजिटिव आएंगे, ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो वैल्यू है a, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव का केस आ रहा है। x क्या हो सकता है, तो ये में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। और b का कंडीशन है कि b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। क्लियर ना।
तो ये b का पावर x इक्वल टू हम जनरली कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं b का पावर y इक्वल टू x, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लॉगरिथमिक क्या हो जाएगा, log बेस b x इक्वल टू y। चलिए अब यहाँ देखिए, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन में x क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लेने के लिए कह रहा था मैं x क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, x तो कुछ भी हो रहा है ना, लेकिन अब यहाँ पे या फिर b का पावर x इक्वल टू y भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ले लो b का पावर x इक्वल टू y, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएंगे, log बेस b y इक्वल टू x। क्लियर ना, बात को यहाँ पे समझिएगा। x क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो ये बात तो यही वाला वैल्यू है ना, ये क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। y क्या होगा, हमेशा y हमेशा पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो y की जगह अब यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यही y यहाँ पे आ गया ना, तो ये क्या लेना है, पॉजिटिव, और x क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएंगे, निगेटिव भी आएंगे, जीरो भी आएंगे। तो ये y यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट। तो इसका डोमेन क्या हो जाएंगे, r प्लस, और रेंज क्या हो जाएगा, r। इनवर्स में क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या बताया था आप लोग को, जस्ट इसका उल्टा। अगर मैं ये लिखूं 2 का पावर x इक्वल टू y, x इनपुट कुछ भी दे, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या बताया था, r, और रेंज क्या बताया था, r प्लस। जस्ट इसी का इनवर्स है ना, देख लीजिए, इसे तो बोला था दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। इसका डोमेन r प्लस आ रहा है, इसका डोमेन r आ रहा है। तो लॉगरिथमिक का ग्राफ अगर देखेंगे ना, तो ग्राफ इस टाइप का रहेंगे। अब ग्राफ के लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि फंक्शन में आप सारा ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं 11th में 12th में। कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर भूल गए हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग वो चीज़ को फिर से रिकैप कर लीजिए। तो देखिएगा ना कि इसका जो वैल्यू आएगा ना, जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बोले थे कि उस जो भी कर्व होगा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 0 1 से लाइक करेगा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमेशा 1 और 0 से ये लाइक करेगा कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे कंबाइन कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठा के लेके आता हूँ कर्व, तो इसका क्या था 0 और 1, ये कर्व कैसे बना था, इस टाइप का। तो ये ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये मान लीजिए y इक्वल टू x, तो ये क्या था, log x था, और ये a का पावर x ले लीजिए, e का पावर x ले लीजिए। तो देखिएगा ना कि ये इस लाइन से दोनों मिरर इमेज बनाते होंगे। तो इनवर्स है, इसीलिए तो देख तो रहे हैं कि डोमेन इसका r प्लस है, तो इसका डोमेन रियल नंबर, इसका रेंज r है, तो इसका रेंज r प्लस है, इसलिए ये मिरर इमेज बनाते हैं। क्लियर, डाउट नहीं है ना। चलिए, लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर बात करें ना, तो दो तरह का होता है। क्या, एक क्या बोल सकते हैं, नेचुरल लॉग बोल सकते हैं, ठीक है, और एक कॉमन लॉग बोल सकते हैं। तो नेचुरल लॉग में सिंपल log x बोल सकते हैं या फिर ln x, लेकिन कॉमन लॉग में क्या बोलेंगे, बेस के फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में रहा, बेस के फॉर्म में। इसमें बेस ना दिया हुआ हो ना, तो क्या अंडरस्टूड है कि क्या होगा, हमेशा वहाँ पे ई ही रहेंगे। तो अंडरस्टूड है कि वो क्या है, नेचुरल। तो बोलने का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग को log x या ln x के फॉर्म में लिखते हैं। कॉमन लॉग यानी कि वहाँ पे बेस 10 जाएगा, ठीक है, कुछ और था नहीं। हाँ, तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन अगर देखें तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। सपोज डी ऑफ डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसका 1/x होते हैं, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट की बात, जो भी कहानी था, ठीक है। अब जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो ये मत सोचिएगा जो भी अभी बताया मैं उसी पे सारा सॉल्व होगा, नहीं। इसके पहले तक जो भी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 में ना, वो चीज़ भी यूज होंगे एक्सरसाइज 5.4 में। जिसे आप लोग पढ़ लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में भी वो भी यूज हो। चैन रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वोशंट रूल क्या है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना एक्सरसाइज में, वो सारा पीछे का कम्बिनेशन हो सके तो आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, y इक्वल टू ई का पावर x अपॉन साइन एक्स। मैं y एज्यूम कर लिया हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, ठीक है। कोई फंक्शन क्या है, y के फॉर्म में एज्यूम करते हैं, f ऑफ x के फॉर्म में। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। देख रहे हैं ये u अपॉन वी एल क्वोशंट रूल पे ब्रेक होगा, तो करिए नहीं इसको। y डैश इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई का पावर x इंटू इसका मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस ई का पावर x को रहने देंगे, आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यही तो है, u डैश इंटू वी माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर। तो y डैश इक्वल टू ई का पावर x का डिफरेंशिएशन यही होगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ई का पावर x एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ई का पावर x कॉमन ले सकता हूँ, तो ई का पावर x कॉमन लेने पे क्या हो जाएंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे फर्दर सॉल्व होगा, नहीं होगा, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया, कुछ है नहीं ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर चैन रूल का अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। जैसे जिस चैन रूल पढ़ चुके हैं ना, तो चैन रूल में क्या बताया था, ये देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स है, उसको टी मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स है, तो वाई अब क्या हो जाएंगे ई के पावर टी। तो मुझे y को डिफरेंशिएट करना है, y का फंक्शन किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx। यहाँ तो t के फंक्शन में है, तो पहले y को मुझे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, फिर t को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैं आगे लेके चल रहा हूँ, फिर देखिए होगा तो साइड करिएगा। d अपॉन डी टी, वाई क्या है ई का पावर टी, d अपॉन डी एक्स, t क्या है साइन इनवर्स एक्स, ई का पावर टी का डिफरेंशियल ई का पावर टी ही रहेंगे। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। टी क्या माना था वो पुट कर दीजिए, तो ई का पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका आंसर आ गया। ये तो चैन रूल था। अब इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू क्या दिया ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। ई का पावर समथिंग, ई का पावर कुछ भी रहे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ई का पावर अगर एक्स रहता तो ई का पावर एक्स ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर डी अपॉन डी एक्स है और ई का पावर एक्स है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम क्या बोले थे डिफरेंशिएशन। अगर मान लो ई का पावर एक्स है तो अगेन एक जो भी है उसको अगेन एक बार और तो डिफरेंशिएट करते थे ना, तो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएंगे, तो इसलिए इतना नहीं लिखता हूँ। तो मैं इसको तो लिखूंगा ना ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। अब अगेन मुझे साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगेन एक्स है, अगर यहाँ पे 2x रहता तो छोड़ थोड़ी देते, उसको 2x को फिर से डिफरेंशिएट करते। तो जब x है तो अगेन मुझे x को डिफरेंशिएट करना होगा, तो x का डिफरेंशिएशन तो होता है 1, तब आंसर फाइनल क्या आ जाता है ई का पावर माइनस साइन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1। तो 1 लिखे या ना लिखे, बात ये देखिए, लिखिए दोनों सेम है, ठीक है।
तो अब जब आप आगे में जब भी सॉल्व करूँगा ना, तो ये मेथड से चैन रूल का आप जरूरी नहीं है यूज करना, ये मेथड आप शो करिए, डायरेक्ट सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फिर क्या है। तीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन 3, 4, 5 पहले आप खुद से सॉल्व किया करिए। जब प्रॉब्लम हो नहीं बने तब सॉल्यूशन पे आके अपना डाउट क्लियर करिए। ये सीखने का वे है, ऐसा नहीं कि हाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लीजिए। तो रटने का मेथड हुआ, आप रटिएगा, लेकिन रटने से क्या होंगे ना, 1-2 दिन बाद वो कॉन्सेप्ट को भूल जाइएगा। चलिए तो देखते हैं इसको डिफरेंशिएशन। तो dy/dx और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। e का पावर समथिंग, e का पावर x, डिफरेंशिएशन तो वही होता है। तो e का पावर x का क्यूब, अगेन x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx और x क्यूब। e का पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। अब अगेन फिर सोचिएगा कि x का डिफरेंशिएशन, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका तो आएगा वही आंसर 1, 3x² इंटू 1। तो ये आंसर आ गया, 1 लिखिए मत लिखिए, ये मल्टीप्लाई में है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इसको भी डिफरेंशिएट करूँगा, d/dx और साइन tan इनवर्स e का पावर -x। तो साइन ऑफ समथिंग, साइन थीटा रहता था, उसका डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो मैं थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स e का पावर -x। तो साइन थीटा का cos थीटा, तो साइन tan इनवर्स e का पावर -x इक्वल टू उसका साइन का cos tan इनवर्स e का पावर -x। अब अगेन इस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा में क्या है, tan इनवर्स e का पावर -x। तो d/dx ऑफ tan इनवर्स e का पावर -x cos tan इनवर्स e का पावर -x एज इट इज रहने देंगे। अब tan इनवर्स समथिंग, tan इनवर्स x अगर रहता था, उसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो मैं इसको लिखूंगा 1/1 + x की जगह e का पावर -x का होल स्क्वायर। अगेन e का पावर -x को फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए तो cos tan इनवर्स e का पावर -x, पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 1/1 + x का पावर -2x। e का पावर -x का डिफरेंशिएशन e का पावर -x ही होंगे, लेकिन अगेन मुझे -x को डिफरेंशिएट करना है, d/dx ऑफ -x cos tan इनवर्स e का पावर -x 1/1 + x का पावर -2x e का पावर -x और -x का डिफरेंशिएशन -1। अब इसको एक सजा के लिख दीजिए कोई। तो पहले मैं माइनस लिख दूँ, e का पावर -x लिख देते हैं अपॉन ये वाला चीज 1 + x का पावर -2x। ठीक है ना, हाँ, और ये cos tan इनवर्स e का पावर -x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ कर तो हो रहा हूँ, जो भी कुछ वो आ रहा है उसको अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर दे रहा है, ये बस दिमाग में रखना है। चलिए इसका भी देखते हैं, dy/dx और इसका log cos e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो log समथिंग, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका हो जाएगा 1/x। x की जगह क्या है, cos e का पावर x। तो अब इसमें जो भी वैल्यू उसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो d/dx ऑफ cos e का पावर x 1/cos e का पावर x, cos समथिंग, cos का डिफरेंशिएशन -sin x, x की जगह e का पावर x है, तो ये लगेगा -sin e का पावर x। अब e का पावर x को अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dx ऑफ e का पावर x। अब सामने चैन रूल का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चैन रूल जब सीख ही गया तो एक और मेथड देखते हैं ना, ये डायरेक्ट मेथड है, इस तरह का ही हमेशा प्रैक्टिस करिए सॉल्व कैसे कर ले। इस तरह से ना, अगर मैं ऐसे एक बार कर रहा हूँ ना, ये इसको एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, वो माइंड में आपको रिकॉल करना। जैसे देखिए पहले कंप्लीट करने देते हैं, 1/,
कॉस ई का पावर एक्स, ये रहेगा माइनस साइन ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इतना, ये आंसर आ गया। जैसे अभी ये क्वेश्चन यही है ना, y इक्वल टू लॉग कॉस ई का पावर एक्स, तो एक ही बार में कैसे डिफरेंशिएट कर दें, लॉग समथिंग, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स की जगह कॉस हम लिख देंगे 1/ कॉस ई का पावर एक्स, अगेन कॉस ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो माइनस साइन ई का पावर एक्स, अगेन ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है ई का पावर एक्स, आ गया ना। तो ये चीज आपको माइंड में करना होगा डायरेक्ट। ये जो स्टार्टिंग है तो सिंपल आपको मिल गया है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मे भी आ जाए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। टोटल एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही। फिर जो भी अब बचे हुए हैं 5 क्वेश्चन उस नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, वो प्रेस करना मत भूलिएगा। उसको प्रेस करने से ये होगा ना, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको लिए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, एंजॉय करिए, थैंक यू।